प्रेज गॉड। प्रभु की तारीफ हो। हम आशीष कैसे पाएं? आज हर व्यक्ति, हर मसीहजन आशीष चाहता है अपने परिवार में, अपने व्यक्तिगत जिंदगी में, कलीसिया में आशीष होना चाहता है। और बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। पर हम आशीषित कैसे हों? आशीष हम कैसे पाएं? कुछ इन बातों को प्रभु के वचन से हम देखेंगे। परमेश्वर से आशीष पाने के लिए परमेश्वर से बेहतर कोई नहीं बता सकता। और परमेश्वर की लिखित वाणी हम पाते हैं पवित्र वचन में, जो कि परमेश्वर का लिखित वचन है। परमेश्वर ने राजा दाऊद, जो पहले एक चरवाहा था, उस पर प्रकट किया। राजा दाऊद ने बहुत से गीतों को लिखी, जैसे हम भजन संहिता के रूप में बाइबल में पाते हैं, जिसमें उसने पहले भजन संहिता में ही आशीष कैसे पाते हैं उसके विषय में बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा है। आइए हम वर्णन करते हैं। भजन संहिता 1। क्या ये धन्य हुए पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन उड़ा ले जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे, ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम स्पष्ट रूप में देखते हैं प्रभु के प्रिय लोगों कि दाऊद कितनी अच्छी तरह से बताता है कौन आशीषित है, कौन आशीषित नहीं है। सवाल है कि आशीष का अर्थ क्या होता है। जहां यह शब्द आया है, क्या है धन्य, जिसका अर्थ होता है आशीषित। धन्य का मतलब आशीषित, अर्थात परमेश्वर से आशीष पाया हुआ। ये मनुष्य के जीवन में स्वर्गीय विकास करती है, जो प्रभु की ओर से आशीष पाया हुआ था, अर्थात तन मन धन से आशीषित रहता है। जैसे अय्यूब के जीवन में जब परमेश्वर ने आशीषित दी तो उसकी लंबी आयु बढ़ी, अच्छा परिवार रहा, सुंदर संतान, अच्छे परिवार रहा, नौकर चाकर सब कुछ, यानी सब कुछ परिपूर्ण रहा। ये परिपूर्णता का ही एक चिन्ह है आशीष, जो प्रभु की ओर से मिलती है। बस आशीष पाने के लिए 3 काम कौन से करने? भजन संहिता का पहला आयत हमें सिखाती है कि हमें आशीष होने के 3 काम करने हैं। पहला, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना। दूसरा, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना। जो तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट है, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठना। इन तीनों का जो मतलब है वो कहीं ना कहीं एक ही है। हमें हमारे जीवन की शैली को, अपने जीवन को देखना और जानना जरूरी है। हम अपना कीमती समय कहाँ बिता रहे हैं, हम अपना समय किसके साथ बिता रहे हैं, वही हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बताना चाहता है कि आप अपने जीवन को जांचना जरूरी है। यदि हमारे मित्र अच्छे हैं, यदि हमारी संगति अच्छी है, हम अपना समय सही लोगों के साथ और सही उद्देश्य के साथ बिता रहे हैं, तो बाइबल हमें धन्य यानी आशीषित कहती है। यदि बुरी संगति रहकर उनके कामों में उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ हम बात करते हैं, तो फिर आशीषित नहीं है। आशीष पाने के लिए हमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट काम करना जरूरी है। आशीष पाने के लिए बाइबल हमें बता दी है, केवल 2 काम को कीजिए जो प्रभु के सेवकों ने किया है, और इसके द्वारा हम आशीषित होंगे। पहला काम, परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहना। दूसरा, परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहना। धर्मजन की आशीष है ऐसे व्यक्ति जो परमेश्वर की व्यवस्था पर मनन करता हो, उस पर चलता हो, प्रार्थना करता हो, उससे परमेश्वर धर्मी ठहराता है, उसे परमेश्वर धर्मी कहता है। ऐसे व्यक्ति जो कुछ भी करता है वो सफल होता है। पेड़ के समान होता है जो नदियों के किनारे लगाया जाता है, जो कभी मुरझाता नहीं, उसके पत्ते कभी सूखते नहीं, वो अपनी ऋतु में फलता है। ऐसे लोगों के मार्ग को परमेश्वर जानता है।
ऐसा जीवन जीने वाले को परमेश्वर पसंद करते हैं, उसका मार्ग परमेश्वर में अगुवाई करते हैं। लेकिन उसके विपरीत जो कामों को नहीं मानते, वचन पर नहीं चलते, तो परमेश्वर कहता है वो उनका वजूद नहीं रहेगा, वो ऐसे का सामान उड़ा लिए जाएंगे, वो हट जाएंगे। तो प्रभु के प्रिय लोगों, आशीष पाना है परमेश्वर से, बस उसके वचन को रात दिन मनन करें, उससे लिपटे रहें, प्रार्थना करें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को माने जो प्रभु ने कहा है। अगर हम आज्ञा मानते हैं, यीशु ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम करते मेरी आज्ञाओं को मानोगे, हम आज्ञा मानते हैं तो निश्चय ही हमारा परिवार, हमारा घराना आशीषित होगा, और वो आशीष यहोवा की ओर से होगा। इंसान की ओर से जो मिलेगा कुछ समय के लिए होगा, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं एक स्वार्थ होता है। वो बरकतें हमारे हाथ से निकल जाएंगी जो दुनिया के लोग हमें देंगे, परंतु जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको जो आशीष, जो बरकत देगा, वो परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो, वो आपके जीवन में, आपके परिवार में बना रहेगा, क्योंकि उसका देने वाला इंसान नहीं जो मतलबी है, उसके देने वाला सर्वशक्तिमान है जो आपको बेपनाह प्यार करता है, बिना स्वार्थ के, क्योंकि उसने आपके लिए क्रूस में लहू बहाया। इसलिए प्रभु के प्रिय लोगों, हम जो आशीष पाना चाहते हैं, अपनी आंखें यहोवा की ओर लगाएं, प्रभु की ओर लगाएं, कि बोला प्रभु तू मुझे आशीष कर, तेरे अनुग्रह के द्वारा मैं धन्य होने पाऊं, क्योंकि यहोवा के अनुग्रह के द्वारा, प्रभु की करुणा के अनुसार अगर आप धन्य हो गए, आप आशीषित हो गए, तो आप समझिए बहुत ही ज्यादा एक तरह से खुशनसीब व्यक्ति हैं। हो सकता है आप जो सोच रहे वो नहीं हो, लेकिन अगर आप प्रभु की नजर में धन्य हैं तो इससे और बड़ी बात नहीं है। प्रभु आपको बहुत आशीष करे, आपके जीवन को, आपके परिवार को। और आज बोले प्रभु मैं आशीषित होना चाहता हूँ आपके द्वारा। प्रभु आपकी व्यवस्था को मानकर, आपकी आज्ञा को मानकर, आपके वचन का पालन कर कर, आपके साथ संगति कर कर, प्रभु मैं आशीषित होना चाहता हूँ। और प्रभु से बोले प्रभु मेरे जीवन में अगर बुरे लोग, बुरी संगति या ठट्टे करने वाले लोग हैं तो उन्हें दूर कर बोले, और आप खुद भी दूर हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर से अगर आपको आशीष पाना है तो बुरी संगति, बुरे लोग आपके जीवन से दूर होना चाहिए। वो ठट्टे करने वाले, वो मजाक करने वाले, वो टाइम खराब करने वाले, उनसे आपको दूर रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको भीड़ से अलग किया है। परमेश्वर ने आपको भीड़ से अलग करके रखा हुआ है, क्योंकि आप प्रभु के घराने के लोग हैं।